उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कालीघाट में हर रात डर का साया छा जाता था। सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने घरों में कैद हो जाते। कारण था गांव के पास स्थित वह पुराना वीरान हवेली, जिसे सब शापित हवेली कहते थे। 100 साल पहले उस हवेली में एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। उसकी काली शक्तियों का डर पूरे इलाके में फैला था। एक दिन गाँव वालों ने उसकी करतूतों से तंग आकर उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने शपथ ली, मैं वापस लौटूंगा और सबका विनाश करूंगा। तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को चीखें, दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना और कई लोगों का अचानक गायब हो जाना आम बात थी। एक दिन शहर से एक महिला पत्रकार शिल्पी कालीघाट पहुंची। वह उन रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट बनाना चाहती थी। गांव वालों ने उसे खूब मना किया, पर वह नहीं माना और रात के समय अकेले हवेली की ओर निकल पड़ बैठी। हवेली में घुसते ही उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई। दीवारों पर खून के धब्बे थे, फर्श पर अजीब मंत्र लिखे थे और हर कोने में एक रहस्यमयी सरसराहट थी। फिर एक भारी आवाज गूंजी, तू आया है मुझे जगाने, चल अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। शिल्पी डर कांप उठी। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो चुका था। दीवारों से खून बहने लगा और उसके सामने एक विकराल आकृति उभरी। जलता हुआ चेहरा, लाल आंखें और शरीर से धुआं निकलता हुआ भैरवनाथ की आत्मा। शिल्पी ने भगवत गीता की छोटी किताब जेब से निकाली। जैसे ही उसने श्लोक पढ़ना शुरू किया, आत्मा चीख उठी और हवा में जलने लगी। मैं फिर लौटूंगा अगली अमावस्या को। शिल्पी जैसे तैसे हवेली से बाहर आई, पर उसकी आंखें अब भी डर से भरी थीं। उसने अपनी रिपोर्ट तो बना ली, पर फिर कभी उस गांव की ओर नहीं देखी।